सब सब एक साथ एक ही जगह इकट्ठा हुए हैं। बिल्कुल भाई यार, मतलब मैं बताता हूँ, लास्ट टाइम मैंने इतने सारे लोग एक साथ ना तब देखे थे जब मैं बैंक के लाइन में खड़ा हुआ था, पैसे निकालने गया था। आई एम वेरी रिच यू नो। तो यार मतलब कुछ भी कहो, ये जो हमारे मोदी जी हैं डिमोनेटाइजेशन करके बिल्कुल सही खेल गए। फ्रॉम मित्रों टू सरप्राइज मदरफकर्स इन 0.01 सेकेंड्स। भाई कुछ भी कहो, ये जो 8 नवंबर थी, इस दिन की बात ही कुछ और थी। ये दिन बिल्कुल उस चोदू प्रोफेसर की तरह था जो बिना बताए दो दो सरप्राइज टेस्ट ले लेता है। मतलब भाई एक तो सरप्राइज टेस्ट कम से कम बता दो, तो नहीं, सरप्राइज टेस्ट लेगा और वो भी दो दो। मतलब मैं आपको बताता हूँ कैसे। सबसे पहले तो डिमोनेटाइजेशन कर दिया, और उसके बाद मन नहीं भरा तो भाई डोनाल्ड ट्रंप को प्रेसिडेंट बना दिया। मतलब भाई एक ही झटके में प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों की मदर सिस्टर टुगेदर कर दी। यार देखो, मतलब मैं आपको बताता हूँ, मैं अपना अपना पर्सनल दर्द बताता हूँ। मैंने ना जस्ट एक दिन पहले बहुत मुश्किल से मम्मी पापा से लड़ झगड़ के 500 रुपये का एक नोट निकलवाया था कि मम्मी हम जीआरई के बुक लेंगे, बिल्कुल अब इंग्लिश पढ़ेंगे, एग्ज़ाम देंगे, यूएस जाएंगे। यार अगले दिन सुबह उठा तो पता चलता है कि ना उस नोट की कोई वैल्यू रह गई है और ना इस बुक की। भाई कसम से एकदम बिल्कुल वो वाली फील आई जब आप रात भर बैठ के असाइनमेंट छापते हो कि आज तो सुबह जमा कर ही देंगे, और आप जाते हो असाइनमेंट जमा करने तो आपको पता चलता है कि आपका वो जो प्रोफेसर है 1 हफ्ते की तीर्थ यात्रा पे गोवा गया हुआ है। अच्छा, मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, आप में से यहाँ कितने लोग डिमोनेटाइजेशन को सपोर्ट करते हैं? शो ऑफ हैंड्स। यार काफी लोग हैं, बढ़िया बढ़िया। अब मैं आपसे आपकी जिंदगी का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछने वाला हूँ। आप में से कितने लोगों को पता है कि ये डिमोनेटाइजेशन एक्चुअल में है क्या? नहीं भाई देखो यार, बात ये है ना, इंडिया में होता ही है कि लोगों को भले ही किसी टॉपिक के बारे में आता झांट हो, मगर भाई नॉलेज तो ऐसे शेयर करते हैं कि मैं क्या बताऊं। मतलब फॉर एग्जांपल हमारे वो दोस्त जो जिंदगी भर, मतलब पूरी जिंदगी अपना हाथ जगन्नाथ मोड़ में बिताया होगा, कोई गर्लफ्रेंड नहीं, लेकिन उनसे हम लोग जब रिलेशनशिप एडवाइस मांगने जाते हैं, मतलब उनसे जब रिलेशनशिप एडवाइस मांगने जाते हैं तो बिल्कुल, अरे भाई लड़की पटवानी है तुझे, कैसी चाहिए? मैं हूं ना भाई, कैसी कैसी बता बता, अरे तू बिंदास बोल। मतलब यार इनको मन करता है बोलूं, अबे दल्ले पहले अपने सूजे में हाथ का तू इलाज करवा, फिर आना मेरे को लड़की पटवाने के लिए। अच्छा, जो यहाँ पे मतलब बिल्कुल पूरी जिंदगी सिंगल रहे हो, लड़कियों से एकदम कोई रिलेशनशिप ही नहीं रहा हो, बिल्कुल उनको मैं सिंपलर टर्म्स में समझाता हूँ। याद है हम लोग बचपन में जब बीमार हो जाते थे बिल्कुल, तो पूरे मोहल्ले भर की आंटियां आ जाती थी हमारा इलाज करने के लिए। याद है? किसी को याद है यहाँ पे? तो मतलब इनके हिसाब से ना ये होता था कि डॉक्टर, हॉस्पिटल, नर्स, ये सब पूरा मेडिकेयर फैसिलिटी, ये सब नकली चीज़ है, ये सब बिल्कुल नकली चीज़ है। इनके हिसाब से बीमारी चाहे जो हो, बिल्कुल कोई भी, एक पैरासीटामोल और एक एंटीबायोटिक एंड यू आर गुड टू गो। मतलब भाई कोई दिक्कत ही नहीं है। और भाई ये जो फर्जी की ओपिनियन होती है, इसकी बीमारी हमारे नॉर्थ में तो बिल्कुल गजब तरीके से फैली हुई है। मतलब यार हो सकता है यहाँ साउथ में भी हो थोड़ा बहुत, बट भाई कड़ा 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 करके क्या बोल देते बिल्कुल पता ही नहीं चलता हम लोग को। तो यार मतलब ऐसा लगता है एक छोटे से डब्बे में से कंकड़ डाला हो और जोर से उसको हिला दिया, भाई मतलब देखो मैं आपको बताता हूँ, इतना हम लोग के यहाँ नॉर्थ में फैला हुआ ही है। इसका आइडिया आपको इस बात से लगा होगा ना भाई कि मैं खुद तो साउथ की एक भी भाषा ढंग से बोल नहीं पाता हूँ, लेकिन अभी बिना मांगे एकदम चाप 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 करके अपनी ओपिनियन दे दिया साउथ की भाषा में। खैर ये सब छोड़िए, वापस आते हैं। मैं गया था लखनऊ, तो भाई लखनऊ में मैं बढ़िया एटीएम की लाइन में लग गया। आप में से कितने लोग यहाँ एटीएम की लाइन में लगे हैं कभी? काफ़ी लोग लगे हैं। तो भाई मैं गया लखनऊ, बढ़िया एटीएम के लाइन में लग गया। अब यार देखो बात ये है ना, हमारी तो वहाँ जाते ही ड्यूटी लगा दी गई थी, क्योंकि जो मम्मी पापा हैं हमारे, उनको हमसे कोई खास उम्मीद है नहीं। उनका है मतलब कि भाई ज़िंदगी में तो तू खुद कुछ कमा के लाने से रह गया, कम से कम हमारे पैसे ही घर ला। यार देखो आप लोग इधर कंप्यूटर साइंस और इधर बड़े बड़े स्ट्रीम से होंगे लोग, हम गरीब लोग एरोनॉटिकल से हैं। तो यार हमारा तो ऐसा है ना कि हमारे मम्मी पापा हमसे उम्मीद ही छोड़ बैठे हैं बिल्कुल, मतलब कोई होप ही नहीं है। मेरे पापा तो बोलते कि इससे अच्छा हमारे घर केजरीवाल पैदा हो गया होता।
कम से कम स्टेज में जब भी कुछ बोलने जाता है कुछ लेके तो आता है। अब यार देखो वो बात बिल्कुल अलग है, पापा को उतना उससे केयर नहीं है कि वो जूता लेके आता है, वो भी एक पैर का, वो भी डायरेक्ट चेहरे पे। बट उनका मेन पॉइंट ये है ना यार, उनका मेन पॉइंट ये है कि भाई कम से कम कुछ तो लेके आता है। तो खैर मैं एटीएम की लाइन में लगा हुआ था बढ़िया, तो एटीएम की लाइन में लगा तो मैंने सोचा भाई आज तो पूरे 2500 निकाल के लाऊंगा। बढ़िया गया एटीएम की लाइन में खड़ा हुआ तो पड़ोस में से एक अंकल खड़े हुए थे, मुझे ऐसे नॉक करते हैं, ऐसे लुक देते हैं, बोलते हैं और बेटा डिमोनेटाइजेशन। हाँ डिमोनेटाइजेशन नहीं अंकल, सविता भाभी की लेटेस्ट कॉमिक रिलीज हुई है, उसी के लिए लाइन में खड़े हैं हम लोग सब। अरे मतलब मैं क्या होता, और मैं कुछ बोल पाता सीरियसली, उससे पहले हमारे आगे एक और अंकल खड़े हुए थे, वो ऐसे बिल्कुल टर्न होते हैं, बिल्कुल फुल फोर्स में टर्न होके बोलते हैं अरे भैया ये तो सब मोदी जी की माया है, काले धन वालों का बुरा दिन आया है। देखो यार बात ये ना, अगर वो बोलते नहीं तो पता कैसे चलता कि वो पेट्रियट है ना। आजकल तो हमारे देश में ये भी फैला हुआ है। और इससे पहले कि इन्होंने अपना सेंटेंस कंप्लीट किया, हमारे यहाँ लखनऊ में जितने लोग लाइन में खड़े थे सबने अपने अपने मुंह का गुटखा रोड में थूका, मोदी के स्वच्छ भारत अभियान की माँ की आंख कर दी बिल्कुल। और ये एंटी डिमोनेटाइजेशन प्रो डिमोनेटाइजेशन गुटों में बट गए अलग अलग, और दंगल चालू बिल्कुल। भाई ये देख के ऐसा लगा ना मुझे कि अपने यूपी का एक स्लोगन होना चाहिए, डिवाइडेड बाय एवरीथिंग यूनाइटेड बाय गुटका, तुलसी एंड पान पराग टू बी स्पेसिफिक। बट ऑन अ सीरियस नोट, ये हमारे देश में अभी एक नई बीमारी फैली हुई है, बिल्कुल मतलब बिल्कुल गजब का पोलराइजेशन हुआ है। आई विल गिव यू एन एग्जांपल। द मिनट यू से दैट demonetization is bad, the minute you say demonetization is bad, you become an anti-national, anti-Modi, आप टाड, केजरी लवर, छुटकी फकर, छोटा भीम लवर, मतलब everything you can think of. And then the minute you say कि demonetization is good, you become an anti-liberal, देहाती, भक्त, पता नहीं क्या क्या बन जाते हैं। मतलब भाई ऐसा हो गया है कि आजकल आपको आपके नाम के साथ एक पॉलिटिकल पार्टी ऐसे असाइन होना ज़रूरी हो गया। मतलब फॉर एग्जांपल जैसे आकाश पांडे भारतीय जनता पार्टी, पप्पू सिंह कांग्रेस, अखिलेश यादव येट टू बी डिसाइडेड। मतलब यार ये अपने नॉर्थ साइड में तो तब भी ठीक है, मैं ये पेपर इसीलिए लाया हूँ। अपने यहाँ साउथ में तो ऐसी नाम ही इतना लंबा होता है। मतलब फॉर एग्जांपल मेरे क्लासमेट का नाम है जितिन नागासाकी जयसूर्य विठल्लपल्ली सुब्रमण्यम अय्यर। Now imagine this guy supports AIADMK, अम्मा जयललिता's पार्टी। अब सोचो इसका पूरा नाम क्या होगा। इसका पूरा नाम होगा जितिन नागासाकी जयसूर्य विठल्लपल्ली सुब्रमण्यम अय्यर, ऑल इंडिया द्रविड़ मुनेटेरा कजाखा। मतलब भाई आप समझ रहे हो उसका नाम समझ रहे हो। खैर आप कुछ भी कहिए, मोदी जी के आने से हमारे देश में चेंज तो काफ़ी हुआ है। कल तक ये सब जो लड़के टपरी पे खड़े होके बढ़िया बिल्कुल लड़की छेड़ा करते थे या फिर हनी सिंह के रैप गाया करते थे, आज ये बिल्कुल पॉलिटिक्स, सोशियो इकोनॉमिक्स, बॉर्डर इश्यूज, पता नहीं मतलब ना जाने क्या क्या डिस्कस करते हैं। अगर आपको विश्वास ना हो रहा तो मैं आपको बताता हूँ। एक बात बताइए, ये 2000 का जो नोट है जिसमें 4 GB मेमोरी कार्ड है, जो सोलर पावर्ड है और रेडियो एक्टिव भी है, इसका आइडिया कहाँ से आया? इसका आइडिया IIT के इंजीनियर्स लाए? बिल्कुल भी नहीं। या फिर सोनम गुप्ता बेवफा है, इसका पता क्या CID वालों ने लगाया? अरे ये सब तो तब भी दूर की बात है। हमारी दिवाली वाली जो फोटो होती है जो नासा हर साल खींचता है, ये क्या नासा असली में खींचता है? भाई ये सब इन्हीं लोगों का तो काम है। खैर अब मेरे जाने का वक्त भी आ गया है, तो जाते जाते मैं बस आपसे यही कहता जाऊंगा कि ये सब चीज़ तो यूं ही चलता रहेगा, कुछ ना कुछ करके हमारा देश तो आगे बढ़ता ही रहेगा। ये सब चीज़ तो यूं ही चलता रहेगा, कुछ ना कुछ करके हमारा देश आगे तो बढ़ता ही रहेगा। मगर जब तक आपके पड़ोस में शर्मा जी का लड़का रहेगा, आपका गांड तो फटता ही रहेगा। थैंक यू एवरीवन।